आपने पिछले कंटेंट में योज्य प्रतिलोम देखा होगा, लेकिन अब आप देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो, जब दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि गुणा करने के बाद एक हो, तो एक संख्या दूसरी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। गुणात्मक प्रतिलोम विभिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे कि गुणात्मक व्युत्क्रम, गुणात्मक विलोम, रेसिप्रोकल भी बोला जाता है। जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो एक संख्या दूसरी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। अर्थात किसी परिमेय संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम एक आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि a को क्या चीज़ से गुणा किया जाए कि एक प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे कि 1/a से गुणा कीजिए तो a जरूर प्राप्त होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि a से a कट जाएंगे, यानी कि 1 × 1 1 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर a = नॉट ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि a की जगह पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a कोई नंबर, कोई परिमेय संख्या है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अगर पूछ दिया जाए कि 5 का गुणात्मक विलोम क्या होगा, तो हम जानते हैं कि गुना करने पर 1 लाना है, इसलिए 5 को क्या चीज़ से गुना किया जाए कि 1 आएगा। तो आप कहेंगे कि 1/5 से गुना करेंगे तभी तो 1 आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि 5 से 5 कट जाएंगे तो 1 × 1 1 बचेगा। तब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा और 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 होगा। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए, तो आप जानते हैं कि -3/7 को क्या चीज़ से गुना करेंगे कि 1 आएगा। तो आप कहेंगे कि -3/7 को -7/3 से गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएंगे, 7 से 7 कट जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 बच जाएंगे। तब आप कह सकते हैं कि -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम -7/3 होगा, तथा -7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम -3/7 होगा। अब आप इसे संक्षेप में बता सकते हैं कि अगर पूछे -10 का ये गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप डायरेक्ट इसको कह सकते हैं -1/10, मतलब कि इसका विलोम कर देना है, इसका उल्टा कर देना है। अगर आपको 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो आप इसे 2 बताएंगे, इसका उल्टा क्या होगा? 2। ठीक इसी प्रकार से आप अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अब यहाँ कुछ पॉइंट आता है कि ज़ीरो का विलोम नहीं होता है। ज़ीरो का विलोम नहीं होता है, क्योंकि ज़ीरो को क्या चीज़ से गुना किया जाए कि 1 आएगा। तो आप जानते होंगे कि इसका उल्टा कर देते हैं, 0/1/0 कर देते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाता है तो अपरिभाषित होता है, इसलिए यह संभव नहीं है, इसलिए 0 का विलोम नहीं होता है। नेक्स्ट कंक्लूजन है कि एक और -1 ऐसे नंबर हैं, ऐसे परिमेय संख्या है जिसका विलोम स्वयं होता है, का ये प्रतिलोम स्वयं होता है, क्योंकि 1 का
एक का प्रतिलोम 1/1 तो ही लिखिएगा ना। इस प्रकार से आप 1 से 1 यानी कि 1 ही आएगा। और -1 का क्या होगा, तो -1 को आप -1/1 से गुना करने के तत्पश्चात 1 लाइएगा, इसलिए 1 से 1 कट जाएंगे, इसलिए माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 1 जा 1 आ जाएगा। इसलिए 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं होता है।